पैसे कमाना आसान है। आज की तारीख में, आज के टाइम में पैसे कमाना बहुत आसान है। आज इंटरनेट ने, खासकर 4G कनेक्टिविटी ने इंटरनेट की दुनिया में एक अलग ही रेवोल्यूशन लाया है। आज की डेट में पैसे कैसे कमाएं ये कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि आज आप कोई स्किल को मास्टर कर लो, उसे सीख लो। अगर कोई स्किल नहीं आती है तो YouTube पर बेशुमार कंटेंट है जिसे देखकर आप सीख सकते हो। और अगर आप स्किलफुल हो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर काम आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। वो टाइम निकल गया जब किसी आदमी की सफलता A4 साइज वाले सर्टिफिकेट्स और डिग्रियों से नापी। मुझे ये सवाल पूछा कि सर, पिक्चर के अंत में हमें पता लगता है कि आप तो रणछोड़ दास थे ही नहीं, रैंचो तो थे ही नहीं आप, तो सर्टिफिकेट तो आपको मिला नहीं, वो तो जावेद जाफरी को मिल गया, तो आप इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बन गए? इसलिए आज स्किल्स की डिमांड है, डिग्रियों की नहीं। बात कर रहे थे पैसे पे, तो पैसा कमाना कोई टॉपिक नहीं है जिसपे मैं बात करूं। हर बंदा पैसा कमा रहा है, और अगर आज आप नहीं कमाओगे तो कभी ना कभी जीने के लिए आपको कमाना तो पड़ेगा ही। अब दूसरी बात करते हैं कि पैसे बचाना कैसा है। तो मैं कहूँगा कि पैसे बचाना बहुत आसान है, क्योंकि हर बंदा पैसे बचाना जानता है। हर कोई जानता है कि पैसे कैसे बचाए। अगर मैं बात करूँ एक मजदूर की, तो वो दिन में 300 कमाता है और उसमें से बचाता है। अगर मैं बात करूँ एक डॉक्टर की, एक टीचर की, वो भी कमा रहे हैं और बचा भी रहे हैं। तो ओवरऑल पैसे कमाना और पैसे बचाना दोनों काम आसान है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए कि पैसे कैसे बचाएं और कैसे कमाएं। सबसे कठिन काम है पैसे को संभालना, पैसे को मैनेज करना। मनी मैनेजमेंट पे बात करेंगे आज। पैसे संभालें कैसे, ये लोगों को नहीं पता है। पैसे कमाना कैसे है ये तो सबको पता है, क्योंकि हम बचपन से ही जानते हैं कि पैसा कमाना कैसे है और पैसे बचाना कैसे है। ये भी सबको बताया गया है कि पैसे बचाना कैसे है, लेकिन पैसे को संभालना कैसे है ये किसी को नहीं पता है। और जिस बंदे को पैसे संभालने की समझ है, पता है, जिसको एक बारी अगर हवा लग गई ना कि पैसे संभालने कैसे है, तो उसका लुक भी अलग होता है, उसका स्टेटस भी अलग होता है, उसका वो अलग ही बन जाता है, वो अलग ही फील्ड में, वो अलग ही माइंडसेट में चला जाता है। देखो, एक छोटे से पौधे को खरीदना आसान है और उसे लगाना भी आसान है, लेकिन पौधे को संभालना, उसकी देख रेख करना आसान नहीं है। क्योंकि पौधे से पेड़ बनाने के लिए जो मैनेजमेंट होता है वो आसान नहीं होता है। उसी तरह पैसे संभालने का जो मैनेजमेंट है वो आसान नहीं होता है। लेकिन इस वीडियो को पूरा वॉच करोगे ना तो आपके लिए ये मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। टॉपिक पे आते हैं। जब आपके पास पैसा आता है, आप जब समृद्ध हो जाते हो, आपके पास जब वेल्थ होती है, जब आपके पास एक अमाउंट होता है, जब आप कमाने लगते हो ना, जब बचाने लगते हो, जब आपका रोटेशन बनने लगता है, मेन गेम तब शुरू होता है। पैसा बैंक में रखने से बढ़ता नहीं है। ये जो लाइन है वो सही है, क्योंकि इसे सही लोगों ने बोला है। हमारे दिमाग में इस चीज़ को अच्छे से चिपकाया गया है कि पैसा बैंक में पड़े रहने से बढ़ेगा नहीं, इन्वेस्ट करने से बढ़ेगा। आप कहीं फंडिंग कर दो इसको, किसी स्टार्टअप में या रियल एस्टेट में या शेयर मार्केट में, ठीक है, ये सारी बातें ठीक हैं, सही हैं, लेकिन कुछ और ही बताना चाह रहा हूँ मैं, कहीं और ही आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। वो कुछ और ही है, और वो जो है वो कोई नहीं बताता, वो कोई नहीं सिखाता। अब वापस लौटते हैं जहाँ से गेम शुरू हुआ था। मैंने कहा था सारा खेल शुरू होता है जब आपके पास पैसा होता है, जब आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कॉलीग सर्कल में या आपके रिलेशन सर्कल में लोगों को भनक लगती है कि आपके पास पैसा है। फिर वो ये मायने नहीं रखता कि वो 1000 है या 10,000, 1 लाख है या 10 लाख। लोग चले आते हैं आपसे हेल्प मांगने के लिए। लोग कहते हैं कि मुझे पैसे। कॉन्ट्रैक्टर है क्या तू? बैंक वाले तुझे पैसा दे देंगे? अरे कॉन्ट्रैक्टर को मारो गोली और बैंक की ऐसी की तैसी। हम जनता के पास जाएंगे और फैक्ट्री खोलेंगे। तो मुझे फंडिंग कर दो, क्योंकि मुझे ना बिजनेस करना है, मुझे स्टार्टअप शुरू करना है, मुझे हेल्प कर दो। यहाँ पर ना हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि बचपन से तो हमें यही सिखाया गया है कि लोगों की हेल्प करो, लोगों के साथ सिंपैथी रखो, फेथफुल रहो। ये सारी चीजें हमें बचपन से सिखाई गई हैं। लेकिन ये जो आप करने जा रहे हो वो अलग है। वो हेल्प अलग होती है कि किसी के बुरे वक्त में काम आ जाना, किसी का सहारा बन जाना, ये एक अलग चीज है। लेकिन मैं जिस पर बात कर रहा हूँ, मैं जिस हेल्प की बात कर रहा हूँ, वो अलग चीज है। आपके रिलेशनशिप में कोई आया, आप उस पर भावुक हो गए, किसी ने आपसे बोला कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दो,
मैं कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा हूँ या कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ, बस मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ पर आप बड़े इमोशनल हो जाते हो और बिना कोई तहकीक किए, बिना कुछ जाने उसके साथ एक कोलैबोरेशन कर लेते हो, क्योंकि हेल्प करने का एक कीड़ा माइंड में जो होता है वो हमें प्रैक्टिकली सोचने नहीं देता। इसको एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार एक बैल एक गधे से बोलता है कि मैं दिन भर काम करता हूँ, मैं दिन भर खेतों में हल जोतता हूँ और एक तुम हो जो दिन भर एक रंगीन कपड़े में लिपटे रहते हो, हरी घास खाते हो और जब राजा को कहीं जाना होता है तब तुम्हें सजाया जाता है, तुम्हें अच्छी जगह पर रखा जाता है ताकि तुम गंदे ना हो। तो ये सब सुनकर गधे को बैल पर तरस आ जाता है, वो इमोशनल हो जाता है और वो गधा बैल को हेल्प करने के लिए बोलता है कि अगले दिन जब किसान तुम्हें काम करने के लिए लेने आए तो तुम ऐसे रिएक्ट करना जैसे तुम बहुत बीमार हो। अगले दिन किसान बैल को लेने आता है और बैल अपना ड्रामा शुरू कर देता है जो उसको गधे ने बताया होता है। किसान को लगता है कि बैल बीमार है, इसलिए वो राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि बैल तो बीमार है। तो राजा इस पर कहता है कि आज खेत में बैल को नहीं गधे को लेकर चले जाओ। किसान गधे को खेत में लेके जाता है और उससे पूरा दिन काम लेता है, जिसकी वजह से गधे के पैर सूज जाते हैं, उसकी गर्दन सूज जाती है। किसी की हेल्प करना ठीक है, लेकिन ऐसी भी हेल्प क्या करना कि आपकी हालत गधे की तरह हो जाए। इसलिए किसी को अपने पैसे दो तो उसके अंदर देखो कि वो कुछ शुरू करना चाह रहा है, उसके पास स्किल्स हैं, उसके पास वो आर्ट है, लेकिन उसे एक कमी है और वो है रिसोर्सेज की। तो फिर आप उसके साथ एक कोलैबोरेशन कर सकते हो, क्योंकि यार जो पैसा आपने कमाया है और बचाया है वो इमोशनली नहीं बचाया है, वो प्रैक्टिकली हुआ है। और आपकी हैप्पीनेस का मेन कारण पैसा है। आपका परिवार आज अगर खुश है तो उसका मेन कारण पैसा है। मैथ्यू ए क्लिक्सबर्ग ने एक रिसर्च की कि लोगों की हैप्पीनेस का, उनकी खुशियों का मेन कारण क्या है। इसके लिए उन्होंने एक हैप्पीनेस ऐप बनाया और उसके जरिए मैथ्यू ने 17 लाख लोगों का एक फीडबैक लिया, एक डेटा कलेक्ट किया कि उनकी खुशियों का रीजन क्या है। 17 लाख लोगों में से 33,391 लोगों ने उनकी हैप्पीनेस का कारण, उनकी हैप्पीनेस का जो रीजन है वो पैसे को बताया। ये 33,391 लोग जॉब करते थे। इसे छोड़ो, बचपन में जब आप 10th क्लास में थे या 12th में थे, तब कभी भी बोर्ड परीक्षा में इमोशंस के बेस पर टीचर ने या स्कूल कमेटी ने आपके मार्क्स बढ़ा दिए हो, ऐसा कभी हुआ है? आज भी मार्कशीट में वही नंबर चढ़े हैं जो हमें मिले थे। ये क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि वो प्रैक्टिकली मिले थे, वो प्रैक्टिकली चले थे, इमोशनली नहीं। देखो हर जगह, यहाँ तक कि जब हम पैदा होते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है एक प्रैक्टिकल तरीके से। वहां पर हमारा एक एग्जामिनेशन होता है कि डॉक्टर से लिखवा कर लाओ जिस हॉस्पिटल में वो पैदा हुआ है, या गांव के मुखिया से लिखवा कर लाओ अगर वो गांव में पैदा हुआ है। पैदा होते ही हमारा एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है बर्थ सर्टिफिकेट से। जब कोई मदद मांगने, खासकर जब कोई पैसे उधार मांगने आता है, तो हम इमोशनल ना होकर प्रैक्टिकल हो, उसका एक एग्जामिनेशन लें और अगर वो इस एग्जामिनेशन में खरा उतरता है तो उसे पैसे उधार दें। इसी को कहते हैं पैसे संभालना। 3 एस्पेक्ट देता हूँ आपको जिससे आप किसी भी बंदे को एग्जामिन कर सकते हो। पहला, नॉलेज, वो नॉलेजेबल है, वो जानता भी है कुछ उस चीज के बारे में जो वो शुरू करने जा रहा है। दूसरा, उसका बिहेवियर उसका कैसा है। तीसरा, वो ग्रीडी तो नहीं है, लालची तो नहीं है। बात करते हैं पहले एस्पेक्ट पे, नॉलेज पे। जिसको आप पैसे देकर हेल्प करने जा रहे हो, क्या उसको नॉलेज है? वो जो काम या स्टार्टअप शुरू करने जा रहा है उसमें उसको नॉलेज कितनी है? वो कितना जानता है अपने काम के बारे में? वो कितना स्किलफुल है? क्योंकि जब नॉलेज होगी, जब ज्ञान का भंडार होगा, जब कुशल होगा वो अपने काम में, तो उसका काम भी चलेगा, तो वो आपके पैसे वापस भी करेगा क्योंकि वो कमाएगा। देखो अगर आज आप बैंक में जाते हो लोन लेने, तो बैंक में आपको साबित करना पड़ेगा कि आपको पैसों की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे कि ये क्या बोल रहा है? बैंक भी लोन तब देती है जब सिक्योरिटी के लिए आपके पास गोल्ड हो या जमीन हो या फिर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो। इसे कहते हैं पैसे को संभालना। क्योंकि जिसको नॉलेज है अपने काम के बारे में, फिर वो जीरो से शुरू करके टॉप पे पहुंच सकता है। क्रैग ब्राइट और ब्रायन लिटिल दोनों बंदे साउथ अफ्रीका में रहते थे। एक दिन इन दोनों के माइंड में एक आइडिया आता है कि हम दोनों मिलकर म्यूजिक फेस्टिवल का बिजनेस शुरू करेंगे। आज से 1 दशक पहले जब अफ्रीका के कल्चर में भी म्यूजिक फेस्टिवल इवेंट नहीं था,
इन लोगों के पास म्यूजिक इवेंट करने के लिए ना पैसा था और ना जगह थी, सिर्फ एक चीज थी और वो थी नॉलेज। उस समय म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में कहते हैं लोग जानते भी नहीं थे कि ये बना क्या है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन ये जानते थे, क्रैग और ब्रायन जानते थे। इसे कहते हैं नॉलेज। जमीन का इंतजाम दोनों ने स्कूल टाइम के कुछ दोस्तों से कर लिया। उन्होंने दोस्तों से एक डील फिक्स की कि वो अपनी जमीन रेंट पर दे दे। क्रैग ने अपना घर बेच दिया और ब्रायन ने अपनी कार बेच दी। दोनों के घर वालों ने उन्हें एक तरह से फंडिंग कर दी। ये म्यूजिक इवेंट लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में बनाया गया और इसे बनाने में लगभग 1 करोड़ रुपए लगे, लेकिन उनकी नॉलेज क्लियर। 4 साल बाद दोनों ने जमीन के रेंट के पैसे भी चुका दिए जो उन्होंने दोस्तों से लिए थे, और क्रैग ने अपना घर वापस खरीद लिया और ब्रायन ने अपनी कार को। तो पहला एस्पेक्ट ये कहता है कि जिसको भी अपनी वेल्थ से सपोर्ट करो, उसके अंदर देखो कि वो नॉलेजेबल है या नहीं। अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे, और वो है बिहेवियर। क्या वो इंसान जिसकी आप हेल्प करने जा रहे हो वो लोगों को माफ करता है? उसके अंदर ये आदत है कि वो लोगों को माफ करे? क्या लोगों के साथ वो सिंपैथी रखता है? क्या वो अपने रिश्तों में सही है? एक इंसान जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है उसमें उसका बिहेवियर कैसा है? क्योंकि कल अगर उसकी पत्नी ने उससे डाइवोर्स ले लिया, उससे एलिमनी मांग ली, तो फिर वो क्या उखाड़ पाएगा? क्या बिजनेस चलाएगा? क्या स्टार्टअप चलाएगा? अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है और उसके बिहेवियर की वजह से उसकी वाइफ ने ही उस पर केस कर दिया, तो फिर वो क्या उखाड़ पाए? खुद तो डूबेगा ही, साथ में आपका पैसा भी लेकर डूबेगा। चलो तीसरे एस्पेक्ट पर बात करते हैं, वो है इंसान का ग्रीडी, कि वो लालची तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो उसकी नीयत ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो लोगों का हक मार ले, उसमें यह आदत तो नहीं है। वो एम्प्लॉयज को टाइम पे सैलरी देता है। आकाश अग्रवाल और इब्राहिम अकबरी ने दूध वाला एक स्टार्टअप शुरू किया था, लेकिन फेल हो गया क्योंकि दूध वाला कंपनी पर इसके सेलर्स ने FIR दर्ज की कि ये कंपनी उनकी सैलरी टाइम से नहीं दे रही। दूध वाला कंपनी पर करीब 30 से 35 व्यापारियों के 6 से 7 करोड़ रुपए बकाया, जबकि कंपनी की शुरुआत $2.4 मिलियन की फंडिंग से हुई थी। और इस स्टार्टअप को फंडिंग की थी ओमनीवोर इन्वेस्टिंग फर्म ने और वर्की ने। शायद वर्की ने इस एस्पेक्ट को, ग्रीडी वाले एस्पेक्ट को नजरअंदाज कर दिया और उनका पैसा डूब गया। तो आप भी अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी को पैसे उधार दे रहे हो या हेल्प कर रहे हो, किसी का सपोर्ट कर रहे हो, तो बिना इमोशनल हुए प्रैक्टिकल तरीके से उसका एग्जामिनेशन करो इन तीनों एस्पेक्ट के बेस पे। यही एग्जामिनेशन होता है पैसे को संभालना, मनी मैनेजमेंट। और आपकी लाइफ बहुत जरूरी है, इसलिए इसको इमोशनल तरीके से नहीं, प्रैक्टिकल तरीके से मैनेज करो, क्योंकि पैसा वो भाषा बोलता है जिससे पूरी दुनिया समझ